एलसीएम पर आधारित सवाल। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से बात करते हैं। सवाल नंबर 1 को देखिए, वह बड़ी से बड़ी 6 अंक की संख्या क्या होगी जिसे 36, 48, 54, 60 तथा 90 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे विकल्प हैं इनमें किसी जो भी आंसर होगा उसमें 10 एक्स्ट्रा होगा, तो हम सबसे पहले सबसे 10 घटा देंगे, -10 कर देंगे। सबसे 10 से जो बचा है वो नहीं बचना चाहिए। तो कितना बचेगा? अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे विकल्प में क्या बोल रहा है, 36, 48, 54, 60 से 90 से विभाजित हो। तो देखते हैं, देखो इसमें जीरो आ रही दोनों में, तो ये तो किसी से विभाजित होगा नहीं, ये तो विकल्प पहले हट गया। अब बात करें इनसे, इसमें क्या देखो, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 9 ढाई 90, 9 के मल्टीपल है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से 9 के मल्टीपल हैं। इसकी बात करें, 9 9 7 बचा है, तो ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं। 9 9 9 यहाँ पर 3 बचा, ये भी नहीं है। ठीक है, 9 9 9 7 2 9, तो ये हमारा आंसर होगा। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि सारे क्वेश्चंस अधिकतर विकल्पों से हो जाते हैं, नहीं होंगे तो हम जब सॉल्व करेंगे। तो पहले विकल्प की बात करते हैं। हर एक सवाल में पहले विकल्पों से चलना है, अगर ना हो विकल्पों से तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस सवाल की बात करें, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75, 120 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 119 जोड़कर देखना है। तो सब में 119 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 10,919। इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10,800। इसमें जोड़ेंगे 119 तो क्या होगा, 10,440। इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। और इसमें देखना है हमें कि कौन सी संख्या हमारी 45, 60, 75 और 120 से विभाजित है। कोई भी संख्या अगर 45, 60, 45 से विभाजित होगी तो 9 पंजे 45, तो 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले 9 से विभाजित कौन कौन सी है। 9 7 2 9, 2 यहाँ पे 2 बचेगा डिजिटल सम, यहाँ पे 0 या 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा या 0, और यहाँ पर 8। अब देखो देखो, 2 विकल्पों पे हम अटक गए आकर, इन दोनों में से ये दो तो कटी के पहले ही, ये तो 2 होंगे नहीं। अब बात करते हैं हम 25 से चेक करेंगे। 25 या 75 होते हैं, 3 गुणा 25। तो देखेंगे मैं 25 से कौन सी भाज्य होगी, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0, तो ये 25 से भाज्य होगी, ये नहीं होगी। आंसर क्या हमारा, आंसर बी, यही हमारा उत्तर है। इसमें हर क्वेश्चन पे हमें देखना है कि विकल्प से आसान हो जाता है या नहीं। विकल्प से नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। एक नियम फेल हो रहा है हमारा 9, इसमें 9 का फेल हो गया, 9 में आकर 2 विकल्प बन गए, तुमने 25 का लगा दिया। हो विकल्प से सारे क्वेश्चन जाएंगे, थोड़े टाइम लगेगा, बस मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मान लीजिए वह सबसे छोटी संख्या x है जिसे 2000 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 12, 16, 18, 21 से पूर्ण विभाजित होगी, तब x के अंकों का योगफल क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी कोई संख्या x है, ठीक है, उसमें 2000 जोड़ देते हैं, तो प्राप्त संख्या कितने, 12, 16, 18, 21। जब कोई संख्या 18 से विभाजित होगी तो उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए ना। तो हम दोनों साइड का डिजिटल सम का चेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ का डिजिटल सम कितना है, 2, इसका x बराबर 9।
इधर ये +2 है तो इधर जाकर माइनस में होएगा, मतलब या तो यहाँ पे भी 9 हो जाना चाहिए कैसे भी। कब होगा? जब x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3, 5 और 7 से पूर्ण विभाजित है, तो अगला पूर्णांक क्या होगा जो इन सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो? तो ऑप्शन से चेक करते हैं। देखो 3, 5 और 7 कैसी हैं? तीनों आपस में को प्राइम या सह अभाज्य, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर कोई संख्या इन तीनों से कटेगी तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 के गुणांक से जरूर कटेगी। मान लो कोई संख्या अगर n है तो वो 105 गुणांक जरूर होगा, तो n तो कट रही है लेकिन 105 से 21 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो कौन सा ऑप्शन? सी इज करेक्ट। n प्लस 105 ये तो कट ही रहा इन तीनों से, और 105 अगला होगा, इससे छोटा कोई संख्या नहीं होगी जो 103, 5 या 7 से कट जाए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। यदि इसे 9 से विभाजित किया जाता है शेष नहीं बचता है। x के अंकों का योगफल क्या होगा? जब 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता तो उसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 या 9 का मल्टीपल। इसमें देखो कोई सी संख्या का 9 बनना है डिजिटल सम, 8 और 1 9, इसका बनना है, इसका 8, इसका 1, इसका 2, 9 बनना है इसका, बिना सोचे उत्तर लगा दो। जो नहीं सब सवाल बड़े हैं, कुछ सवाल बहुत छोटे भी आते हैं, और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं 1 से 1.5 मिनट ले जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 5 या 10 सेकंड में हल हो जाते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? हम इसे 7 से विभाजित देखेंगे तो कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही हैं। तो इसकी बात करें 6 7 63, 9 7 63, 4 शेष बचेगा। हाँ, बात करें 7 पंजे 35, 1 और 6, 2 शेष बचेगा। यहाँ 7 पंजे 35 और 1 और 4, 7 दूनी 14, तो 7 से पूरा पूरा कट रहा है। इसकी बात करें 7 पंजे 35, 3 और 4, 7 पंजे 7 चौक 28, 6 बचा है, तो उत्तर हमारा सही होगा। लेकिन अब इसे लॉन्ग से देखें तो लॉन्ग से क्या होगा? क्या कह रहा कि वह संख्या ज्ञात करनी, तो एलसीएम सबसे पहले निकालना है हमें 12, 18 और 24, 30 का, ठीक है। उसके बाद क्या है? इससे विभाजित करने पर हर मामले में इंटू के प्लस 4/7, ठीक है। तो इसका एलसीएम चेक करेंगे, सबसे पहले कितना आएगा एलसीएम देखते हैं, इसका कितना आएगा एलसीएम चेक करके देखना। एलसीएम निकालते कैसे हैं इसमें देखेंगे, फिर बाद में क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 में क्या क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 तो आ चुका है इसका, तो 3 गुणा 3। 24 में क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 2 तो आ चुके हैं, 1 और 2 की जरूरत है। और 30 में क्या होता है, 6 पंजे 30, तो 6 तो यहाँ पे बना है, 5 की जरूरत है, इंटू के प्लस 4/7। तो देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे 360, 360 के प्लस 4/7 हमारा 360 के प्लस 4। तो 360 के को ऐसे तोड़ेंगे 7 से भाई तो कितना होगा, 357 के प्लस 3 के प्लस 4/7। 357 के तो पूरा पूरा कट जाएगा। मैं 3 के प्लस 4 की छोटी छोटी ऐसी वैल्यू देखनी है के लिए जो हमारा 7 से कट जाए। अगर के बराबर हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, 7/7, 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो के की कितनी वैल्यू होगी 1। 360 गुणा 1 कितना, 360 प्लस 4 364, छोटी छोटी संख्या होगी 364। बड़ी और बड़ी की बात करें, जैसे हम कितने 9 अंकों की पूछ रहे हैं, 3 अंकों की पूछ रहे, जो भी पूछे हमसे 4 अंकों की पूछ रहे, तो हम के ऐसा मान रखेंगे जो 4 अंकों की पहुंच जाए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी पूछे हमसे तो कितनी होगी छोटी छोटी, 1000, कितनी हो जाएगी, 3 3 9 6 3 18, 1084 छोटी छोटी संख्या। इसमें के का मान रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा लॉन्ग मेथड होता है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर यदि किसी संख्या को x, y तथा z से विभाजित करते हैं तो क्रमशः a, b तथा c शेष बचता है। यदि x माइनस a बराबर y माइनस b बराबर z माइनस c बराबर k हो या n हो, हमें पता नहीं क्या हो। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं हम, तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ, अगर इस प्रकार से हमें नंबर को संख्या पूछी जाए, नंबर या संख्या के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ x, y, z इंटू के प्लस कॉमन डिफरेंस n। ठीक है, के कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इसी पर आधारित नेक्स्ट सवाल होंगे, तो देखते हैं। आइए, में क्या किया, वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है जिसे 20 से विभाजित करने पर 13 है। तो मान लो वह संख्या x है, x को विभाजित करते हैं 20 से तो कितना आ रहा है, शेषफल 13 है। और x को विभाजित करते हैं 30 से तो कितना आता है 23। x को विभाजित करते हैं 40 से तो कितना आता है 33। यही बात कही है ना इसने। तो देखेंगे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 7 का। इन दोनों के बीच 7 का, इन दोनों के बीच 7 का। यदि कॉमन डिफरेंस है तो क्या करेंगे हम, अभी फॉर्मूला बताया मैंने एलसीएम ऑफ कितने कितने का, 20, 30 और 40 का, प्लस इंटू के प्लस कॉमन डिफरेंस n। अगर शेष बचता है तो कॉमन डिफरेंस n प्लस नहीं, वो होता है माइनस, सॉरी। ठीक है, माइनस होता है। सबसे पहले 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, देखो इसका 0 आएगा पीछे, तो 2, 3 और 4 कितना आता है 12 इंटू के माइनस 1, माइनस कितना n कितना हमारा 7। इसने कही सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए के का मान कितना रखेंगे हम 1। 120 गुणा 1 माइनस 7 कितना होगा 120, माइनस 7 कितना हो गया 113। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं इस प्रकार के सवालों को। दो एक कॉन्सेप्ट और रह गए, उन्हें और पढ़ाएंगे। पहले एक दो सवाल इस कॉन्सेप्ट पर करते हैं। हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभक्त करने पर क्रमशः शेषफल 2, 3, 4 तथा 5 बचता है। तो m को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो डिफरेंस देखते हैं, 4 और 5 के, 4 और 2 के बीच कितने का है 2 का, 5 और 3 के बीच 2 का, 6 और 4 के बीच भी 2 का, 7 और 5 के बीच भी डिफरेंस बराबर है। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम ऑफ कितने कितने का 4, 5, 6, 7 इंटू के माइनस डिफरेंस कितना हमारा n, यही होता है। तो एलसीएम कितने, 4, 5 और 60, 6 का कितना आता है 60 और 6 सत्ते कितना होगा 420 के माइनस एल कितना आ रहा है 2। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या करनी है हमें। अगर हम 24 की गुणा करें, 24 चौक 96 होते हैं और 24 नहीं बढ़ता है 480, ये तो ज़्यादा बैठ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे 5 अंकों की संख्या बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो हम 23 की गुणा के बराबर 23 रखेंगे। ये नहीं है कि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है, हिट एंड ट्रायल से छोटा छोटा खुद कर सकते हैं। ठीक है, 23 रखेंगे तो 0, 23 दूनी 46, 23 चौक 92, 92 और 4 96 माइनस 2, तो कितना होगा 9, 6, 5, 8। अब इसे डिवाइड किससे करा आराम से 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 एकम 9, 6, 5, 0, 9 सत्ते 63, 2 और 8, 9 तिया 27, कितना बचा 1। इसे भाग बिना करे भी कर सकते थे, 9 से 9 कट गया,
डिजिटल सम देखेंगे कितना आएगा, 6 और 5 11 8 कितना होता है 19। तो 19 एक फालतू बैठ रहा है तो एक डिजिटल सम से भी लिख लिया, किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, चलो आइए। ये ऐसे सवाल है जो सबसे पहले इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आते थे, घंटियों वाले या चक्कर लगाने वाले, पहले क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन अब ये कम हो गए, थोड़े अलग से हटके आने लगे हैं क्योंकि पेपर थोड़े डिफिकल्ट बनने लगे हैं, लेकिन इनसे भी अब भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है देखो, 5 घंटियाँ जो 3 5 8 9 10 के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजती हैं, ठीक है। जब हमने कोई घंटियाँ बजानी स्टार्ट की होंगी शुरुआत में तो बजी होंगी एक साथ, उसके बाद क्या एक 3 के बाद, 3 के बाद बार बार बज रही है, दूसरी क्या 5 के बाद, तीसरी क्या है 8 के बाद, चौथी 9 के बाद, पांचवी 10 के बाद। तो जैसे यहाँ पे बजी हैं तो कहीं पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिल रही हैं, कहीं पे मिल रही होंगी ऐसे, ठीक है। चित्र में नहीं समझा सकते ऐसे ठीक से, लेकिन ये मिलेंगी कब, तो सबसे पहले इनका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 5 8 9 और 10 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले देखो 3 में क्या आ रहा हमारा 3, 5 में 5, 8 में क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 में क्या आएगा 3 गुणा 3, 3 तो पहले आ चुका है, एक और 3, और 10 में क्या आएगा 2 गुणा 5, 2 भी है 5 भी है। तो गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360। इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो इतने सेकंड आएंगे। अब हम ना मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 से भाग करेंगे, 6 6 36 कितनी 6 मिनट। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं पहले, लेकिन अब थोड़े कम हो गए आने, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जितने भी घंटियाँ बजने के होते हैं। देखो ये जितनी भी घंटियाँ होती है एक बार तो शुरुआत में एक साथ बजाकर छोड़ी जाती हैं, उसके बाद बजाएंगी कितनी देर बाद, ठीक है। तो कितना आंसर होगा, ऑप्शन ए। इस सवाल की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन यंत्र क्रम से 48 72 108 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, वे तीनों एक साथ 10 बजे बजे हों तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें इन तीनों का निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 48 48 72 108। तो सबसे पहले 48 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, 8 या 24, 24 नहीं 48, 16 या 16 थी 48। 72 क्या होता है, 12 छिंग 72, तो 12 छिक 12 में क्या होते हैं 4 दिया 12 और छिक में 1 और 1 और 3, और ये 108 कहता है 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 4 दिया 12 12 12 निम्मा 108, 27 चौक 108, यही होता है ना। अब बात करते हैं, अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 गुणा 9 कितने थे 432, 432। इसे करना है हमें मिनट में चेंज, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे, 6 सत्ते 42, कितने बचे 12 सेकंड, 10:07 और 12 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एसएससी टीयर 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। 4 घंटियां क्रम से 24 36 48 या 64 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी। शुरुआत करते सबसे पहले क्या निकालना हमें, एलसीएम। एलसीएम ऑफ कितने कितने का 24 36 48 और 64 का। तो सबसे पहले देखो इनका एलसीएम क्या है, जिसमें क्या 8 या 24, तो 8 गुणा 3 36, 4 नाम 36, 4 8 में 4 आ तो चुका है लेकिन 3 थी 9, 4 नाम 36, क्या होता है 12 चौक 48 या 8 छिंग 48, 8 तो पहले आ चुका है, 6 बनाने के लिए हमें 2 की और जरूरत है, ठीक है। और 64 8 थे 64, 8 तो पहले आ चुका है 2, अब क्या बचेगी हमें 4 की और जरूरत है, ठीक है। तो कितना हो गया है 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 64 गुणा 9, ये हो जाएगा। या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 4 नाम 36, हाथ लगे 3
4 9 का 54 और 4 54 3 57 576 576 सेकंड बाद वो बार बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, उसके बाद किए थे 7 घंटे 12 मिनट। 60 घंटे 12 मिनट में मिनट कितनी होंगी? 60 गुणा 60 प्लस 12, ये क्या होंगे हमारी मिनट। 7 432 मिनट। अब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 432 गुणा 60 सेकंड, इतनी सेकंड में 576 सेकंड में एक बार बचती है, तो इससे कर देंगे हम 432 गुणा 60 बटे कितना, क्या था हमारा 576, डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा। इसे ऐसे करके लिख लें, 9 गुणा 8 गुणा 8, ऐसे लिख लें। तो इसे काटेंगे, कितनी बार गया? 15 गुणा 3 कितना 45 बार हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 45 पर आंसर क्लिक कर देंगे। लेकिन क्या है, इसने कही 60 घंटे 12 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे। एक बार तो शुरुआत में बजी होंगे, तो शुरुआत में जब हम टाइम टेकन लिया उसने 7 घंटे 12 मिनट। ठीक, सुबह एक बार तो शुरुआत में बजी होंगी साथ में। अब यहाँ से आगे आगे तो बजी है 45 बार, देखिए तो शुरुआत में बज गई होंगी। तो कितना आएगा इसमें 45 प्लस 1 46, ऑप्शन बी करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी मेंस का पूछा हुआ सवाल है। कब आया था ये आया था हमारा 2016 मेंस में। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सबसे हार्ड नहीं है, बात लॉजिक की है। बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तुरंत 45 आंसर क्लिक कर देंगे। लेकिन होता क्या है, एक बार वो शुरुआत में बचती है, 46 उत्तर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ, और उससे नेक्स्ट वीडियो में होंगे एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स सवाल, और नेक्स्ट वीडियो में होंगे हमारे में एचसीएफ वाले सवाल। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।